नमस्कार। बांग्लादेश में महीनों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद एक लंबे समय से चली आ रही सरकार गिर गई और अब वहां हुए हैं चुनाव, जिनके नतीजों ने सच कहूं तो सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सवाल यही उठ रहा था कि जिन लोगों ने क्रांति की, क्या वही अब देश की कमान संभालेंगे? लेकिन जब वोटों की गिनती हुई और नतीजे सामने आए तो कहानी कुछ और ही निकली। ऐसी कहानी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरा इन नतीजों पर नजर डालिए। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को मिली 209 सीटें, एक तरफा बहुमत, और दूसरी तरफ क्रांति का झंडा उठाने वाला छात्र गठबंधन, उन्हें मिली सिर्फ 6 सीटें। मतलब ये एक जबरदस्त एक तरफा जीत थी। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले नतीजे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स थे ना, वो भी चौंक गए थे, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। तो आखिर ये विरोध करने वाले थे कौन? ये थे स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स और जमात पार्टी का एक गठबंधन। यही वो लोग थे जो महीनों तक सड़कों पर नए बांग्लादेश का नारा बुलंद कर रहे थे। और ये बात वाकई में काफी दिलचस्प है। जिन छात्र नेताओं को पूरी दुनिया का मीडिया क्रांति का चेहरा बता रहा था, वो 30 सीटों पर लड़े और जीते सिर्फ 6 पर। इससे साफ पता चलता है कि मीडिया में जो दिख रहा था और जमीन पर जो हकीकत थी, उसमें कितना बड़ा फासला था। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर। कौन जीता, कौन हारा, और सबसे जरूरी, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, यहां दोनों खेमों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी बीएनपी, एक पुरानी अनुभवी राजनीतिक पार्टी जो स्थिरता और एक्सपीरियंस का वादा कर रही थी, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया गठबंधन जिसे कई वोटर अनुभवीन और यहां तक कि थोड़ा चरमपंथी भी मान रहे थे। तो फिर वोटरों ने क्या फैसला सुनाया? उन्होंने साफ तौर पर अनुभव को तरजीह दी। उन्होंने जमात पार्टी के इतिहास और उसके पाकिस्तान समर्थक नजरिए को खारिज कर दिया, और महीनों की उथल-पुथल के बाद लोगों ने स्थिरता के लिए वोट किया। और ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। पूरे 35 सालों में पहली बार बांग्लादेश को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। ये उस दौर का अंत है जिसे 2 बेगमों का दौर कहा जाता था, शेख हसीना और खालिदा जिया, जिन्होंने दशकों तक बांग्लादेश की सियासत पर राज किया। लेकिन रुकिए, ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ साथ एक जनमत संग्रह, एक रेफरेंडम भी हुआ, और इसका मकसद छोटा-मोटा नहीं, बल्कि सरकार के पूरे ढांचे को ही बदल देना था। और इसके नतीजे भी उतने ही चौंकाने वाले थे। सोचिए, 70% लोगों ने बड़े संवैधानिक बदलावों के हक में वोट डाला। ये एक बिल्कुल साफ संदेश था कि जनता सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम बदलना चाहती है। तो इस हाँ वोट का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका कार्यकाल दोनों सीमित होंगे सिर्फ 10 साल तक। राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाए जाएंगे, एक द्विसदनीय संसदीय सिस्टम लाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, अगले 270 दिनों के अंदर एक नया संविधान तैयार करना होगा। सही मायने में ये बांग्लादेश की सियासत में एक भूकंप की तरह है। चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि इस चुनाव पर दुनिया भर से, खासकर पड़ोसी देशों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। तो यहाँ की जो जियोपॉलिटिकल तस्वीर है वो काफी दिलचस्प बन गई है। भारत ने राहत की सांस ली है। उसके लिए बीएनपी, पाकिस्तान समर्थक जमात से कहीं बेहतर विकल्प है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका के लिए ये नतीजा मिला-जुला सा है, क्योंकि जिस आंदोलन का वो समर्थन कर रहा था वो तो हार गया। और चीन का रुख हमेशा की तरह प्राग्मेटिक है। उसने नई सरकार को बधाई दी है और वो सत्ता में आई पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो अब सवाल ये है कि बांग्लादेश के इस नए अध्याय में आगे क्या होने वाला है? जो नए नेता हैं तारिक रहमान, उन्होंने टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ कर दी हैं। वो कहते हैं कि उनका फोकस 4 चीजों पर होगा: देश के जख्मों को भरना, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना, भारत और अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारना, और देश में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ को काबू में करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, एक नया नेता और एक नया संविधान, क्या ये दोनों मिलकर बांग्लादेश को स्थिरता की राह पर ले जा पाएंगे, या फिर क्या ये एक बिल्कुल नए राजनीतिक टकराव की बस शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।